हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हम सभी चाहते हैं कि हमारी त्वचा, विशेष रूप से मुख की त्वचा, कांतिमय, सॉफ्ट, ग्लोइंग, बिना पिंपल्स और रिंकल्स के स्वस्थ रहे। लेकिन इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि त्वचा की देख-रेख कैसे करनी है और किन किन हानिकारक चीज़ों से बचना है। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। त्वचा हमारे शरीर की बहुत महत्वपूर्ण स्पर्श इंद्रिय है, सौंदर्यता के दृष्टिकोण से भी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी। त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपकी त्वचा किस प्रकार की है। जैसे कुछ लोगों की त्वचा स्वभाव से रूखी होती है, कुछ की ऑयली, कुछ लोगों को एक्ने, पिंपल्स बहुत जल्दी होते हैं और कुछ लोगों को फ्रिकल्स जल्दी होते हैं। अगर आपकी त्वचा वातज है, यानी प्राकृतिक रूप से रूखी रहती है, या अगर आप देर से सोते हैं, वात बढ़ाने वाला आहार जैसे जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, फ्रोजन फूड्स खाते हैं, तो इस तरह की रूखी और डल स्किन हो सकती है। पित्तज प्रकृति वाले व्यक्तियों की त्वचा स्वाभाविक रूप से कांतिमय होती है, बहुत अधिक रूक्ष नहीं होती, स्पर्श में उष्ण होती है, फ्रेकल्स, मोल्स ज़्यादा होते हैं और पसीना अधिक आता है। पित्तज प्रकृति वाले लोग यदि मसालेदार खाना, खटाई जैसे इमली, अमचूर या मद्य का अधिक सेवन करें तो एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन जैसी समस्या बहुत जल्दी होती है। कफज प्रकृति की त्वचा स्वाभाविक रूप से स्निग्ध यानी ऑयली होती है, कोमल और ग्लोइंग रहती है। स्वेटिंग ना तो बहुत अधिक होती है और ना बहुत कम। या फिर यदि कोई व्यक्ति अधिक तला हुआ खाना, रिफाइंड ऑयल, जंक फूड, बेकरी फूड का सेवन करे तो ईचिंग यानी त्वचा में खुजली होने जैसी समस्या कफज प्रकृति को अधिक होती है। त्वचा को स्वस्थ, चमकदार और एक्ने फ्री रखने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर त्रिफला जल से मुक्त हो सकते हैं। शीत ऋतु में हल्के गुनगुने जल का प्रयोग मुक्त होने के लिए ज़्यादा अच्छा है। त्रिफला जल बनाने के लिए 1 चम्मच त्रिफला को रात में 1 गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह छानकर इस जल से अपना मुख धोएं। त्रिफला त्वच्य है, यानी त्वचा के लिए हितकर, साथ ही एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल भी। त्रिदोष हर है, यानी तीनों दोषों के लिए हितकर है। त्रिफला का इस प्रकार से प्रयोग उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिन्हें एक्ने की समस्या रहती है। त्वचा पर हम जो कुछ भी बाहर से उपयोग करते हैं, जैसे लोशन, बॉडी वॉश, तेल, साबुन, सभी कुछ एब्जॉर्ब होता है और निरंतर इस्तेमाल से एक समय बाद त्वचा पर प्रभाव भी दिखता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक और केमिकल फ्री चीज़ों का ही त्वचा पर इस्तेमाल करें। त्वचा को ग्लोइंग रखने का सबसे अच्छा साधन है स्नान से पूर्व अभ्यंग या मालिश करना। गर्मियों के मौसम में नारियल तेल और शीत ऋतु में तिल तेल या सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। और ऋतु कोई भी हो, प्रतिदिन प्रातः काल तेल से मालिश करने के पश्चात 15 से 20 मिनट धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। पित्तज प्रकृति के लोग कोकोनट ऑयल बेस्ड फेस ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। वातज प्रकृति के लोगों के लिए तिल तेल अच्छा है और जिनकी त्वचा ऑयली है वो केवल 5 से 10 मिनट ही अभ्यंग करें तो भी अच्छा है। इसके पश्चात साबुन की जगह पर प्राकृतिक बॉडी स्क्रब का प्रयोग करना चाहिए या ग्लिसरीन बेस्ड साबुन का, और कम से कम केमिकल्स और आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस वाले साबुन का प्रयोग करें। त्रिफला, मूंग दाल, मसूर दाल के पाउडर, बेसन, गुलाब की पत्तियों का पाउडर, हल्दी, केसर, चंदन, एलोवेरा, मंजिष्ठा, इलायची और लौंग, इन औषधियों का उपयोग करके बॉडी स्क्रब बना सकते हैं
और इन्हीं औषधियों में से जो भी औषधि आपके पास उपलब्ध है उनका प्रयोग करके फेस पैक भी बनाया जा सकता है। इन औषधियों की मात्रा में बस ध्यान रखना है कि मसूर, मूंग, बेसन और त्रिफला पाउडर की मात्रा अधिक रखनी है और बाकी औषधियों की मात्रा थोड़ी कम। ऑयली स्किन वाले लोग यानी कफज त्वचा वाले व्यक्ति और अधिक मेद धातु या जिनमें फैट अधिक है, ऐसे व्यक्ति मालिश न करके केवल उद्वर्तन यानी ड्राई स्क्रबिंग भी करें तो उनकी त्वचा के लिए हितकर है। इसके बाद शीत ऋतु में उष्ण जल से और गर्मियों के मौसम में शीतल जल से स्नान करना चाहिए, पर ध्यान रखना है कि मुख पर अधिक उष्ण जल का प्रयोग कभी नहीं करना है। स्नान के पश्चात नेचुरल मॉइस्चराइजर्स का प्रयोग कर सकते हैं। लोशंस की जगह फेस ऑयल या बॉडी ऑयल का प्रयोग या शतधौत घृत का प्रयोग कर सकते हैं। फेस और बॉडी ऑयल्स में नाल पामरादि तैलम, कुमकुमादि तैलम, एलादि तैलम का प्रयोग कर सकते हैं। चिपचिपाहट ना हो इसके लिए स्नान या मुख धोने के बाद कम मात्रा में उपयुक्त तेल की 4 से 5 बूंदों का ही प्रयोग त्वचा को मॉइस्चराइज करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अभ्यंग से और प्राकृतिक और केमिकल फ्री बॉडी स्क्रब उपयोग करने से त्वचा का रूखापन अपने आप ही कम हो जाता है, इसलिए हैवी मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छी स्वस्थ त्वचा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा रक्त, इसलिए रक्त का शोधन भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए समय पर ताज़ा आहार का सेवन, खाने में तेल, घी, मक्खन, दूध, ड्राई फ्रूट्स का उपयोग, अच्छे से पकी हुई हरी सब्जियां, मधु यानी शहद, आंवला, मौसमी फल और हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना है। तेल उपयोग करते वक्त ध्यान रखें कि रिफाइंड ऑयल का उपयोग नहीं करना है। अधिक मसाले का प्रयोग, फ्रोज़न फूड, अधिक नमक का प्रयोग, पैकेटेड फूड, इन सब से दूर रहना ज़रूरी है। साथ ही आयुर्वेद में बहुत सी रक्त शोधक औषधियों का वर्णन है जो आप चिकित्सक की सलाह से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मंजिष्ठादि कषाय, खदेरारिष्ट और पंचनिम चूर्ण। त्वचा से केवल आपके बाहरी स्वास्थ्य का ही नहीं, आंतरिक स्वास्थ्य का भी पता चलता है। यदि आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो उसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी त्वचा पर दिखाई देता है। इसलिए पाचन तंत्र को भी स्वस्थ रखना अच्छी त्वचा के लिए ज़रूरी है। साथ ही कुछ ना कुछ व्यायाम प्रतिदिन ज़रूर करें, जिससे त्वचा से स्वेटिंग के साथ साथ टॉक्सिन्स भी बाहर निकल जाए और रक्त संचार अच्छा हो और अग्नि वृद्धि हो, जिससे त्वचा की कांति बनी रहे। त्वचा को स्वस्थ रखने से संबंधित इन उपायों को अपनी जीवन शैली में ज़रूर अपनाइए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि ओम तत्सत।